नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम? क्या एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है या नहीं? यदि नंबर ए, एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल 180, बी, ए बी इक्वल डी सी इक्वल 8 सेंटीमीटर एंड AD equal 4 सेंटीमीटर, BC equal 4.4 सेंटीमीटर एंड थर्ड है इसमें एंगल A equal 70 एंड एंगल C equal 65। हम एक एक करके इन तीनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल। एक हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया A, B, C एंड D। ठीक, अब A वाले में इसने कहा है एंगल D प्लस एंगल B 180, एंगल D और एंगल B अगर ये दोनों 180 हैं तो क्या यह क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकते हैं या नहीं? अब बच्चों इसमें दो कंडीशन है। पैरेललोग्राम होने के लिए सबसे पहले अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए और दूसरा एडजेसेंट एंगल का सम होना चाहिए 180। तो हम लिख सकते हैं इसमें ए क्वाड्रिलेटरल कैन बी ए पैरेललोग्राम if number 1 opposite angles are equal, यानी एंगल डी इक्वल होना चाहिए एंगल बी के, या एडजेसेंट एंगल्स मस्ट बी 180। अगर ये दोनों क्राइटेरिया कोई भी क्वाड्रिलेटरल पूरा कर रहा है तो वह क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। तो ये फर्स्ट वाला सॉल्व किया। अब इसमें सेकंड वाला है ए बी इक्वल डी सी। ए बी डी सी के इक्वल है और ए डी है 4 सेंटीमीटर एंड बी सी है 4.4 सेंटीमीटर। अब देखो सेकंड वाले में आप देख रहे हैं कि अपोजिट साइड्स ए बी और डी सी इक्वल है 8 सेंटीमीटर के, ठीक है, लेकिन ए डी और बी सी दोनों इक्वल नहीं है। ए डी इक्वल नहीं है बी सी के, तो हम कह सकते हैं नो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम होने के लिए अपोजिट साइड का इक्वल होना कंपलसरी है, जो कि यहां पे नहीं है। एंड थर्ड वाला देखते हैं। देखो थर्ड में एंगल ए 70 और एंगल सी है 65। एंगल ए और सी देखो दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब सभी बच्चों को एक बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उस क्वाड्रिलेटरल के पैरेललोग्राम होने की कुछ क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया अपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल, दूसरा अपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल एंड तीसरा एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो वह क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 11, 12, 13, 14 एंड x इज 12, देन द वैल्यू ऑफ x इज ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 21 या ऑप्शन सी 15। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।